साथियों नमस्कार, मैं हूं धर्म कुमार वर्मा और आप हैं मेरे YouTube चैनल DK डायरी में। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि समय कितना भी बुरा क्यों ना हो, आपको हर परिस्थितियों में लड़ने की क्षमता होनी चाहिए। आज के हमारी इस वीडियो के टॉपिक है समय कितना भी बुरा क्यों ना हो, हमें सफलता की ओर ही आगे बढ़ना है। स्वामी विवेकानंद जी की ये प्रेरित कहानियाँ 8 कहानियाँ आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं, जिनके माध्यम से हम समझने वाले हैं कि ज़िंदगी में हमारी कैसी कैसी परेशानियाँ आती हैं और उन्हें हमें हल कैसे करना है, जो कठिन समय में भी हमें धैर्य, आत्मविश्वास और सही मार्ग पर चलने का संदेश देती है। हर कहानी जीवन के किसी न किसी महत्वपूर्ण पक्ष को उजागर करती है, जिससे हम सीख सकते हैं कि कैसे मुश्किलों का सामना करें और सफलता की ओर बढ़ें। तो आज की कहानी स्टार्ट है। पहला कहानी है समुद्र की गहराई। एक बार एक युवा लड़का स्वामी विवेकानंद के पास आया और अपने जीवन की समस्याओं के बारे में बात करने लगा। उसने कहा, गुरुदेव, मेरी जिंदगी में कोई शांति नहीं है। मेरे रास्ते में हर समय बाधाएं आती रहती हैं। मैं जितना भी प्रयास करता हूं, लेकिन समस्याओं से बाहर नहीं निकल पाता। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। स्वामी विवेकानंद ने उसे सुनकर एक पल के लिए सोचा और फिर उसे समुद्र के किनारे ले गए। वहां पहुंचकर स्वामी जी ने लड़के से पूछा, तुम्हें क्या दिख रहा है? लड़के ने उत्तर दिया, मुझे समुद्र दिख रहा है जिसकी लहरें लगातार चल रही हैं। स्वामी विवेकानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, जीवन भी ठीक इसी समुद्र की तरह है। लहरें परेशानियों की तरह है, वे आती जाती रहती हैं, लेकिन यदि तुम समुद्र की गहराई में जाओ तो वहाँ शांति है। इसी तरह जीवन में जब भी तुम्हारे सामने समस्याएं आती है, तुम्हें अपनी सोच और आत्मा की गहराई में उतरना चाहिए। वहाँ तुम्हें शांति मिलेगी और समस्याओं का समाधान भी। लड़के ने स्वामी विवेकानंद की इस बात को समझा और उसने अपनी जीवन की समस्याओं को सतह पर नहीं बल्कि गहराई में जाकर देखने की कोशिश की। धीरे धीरे उसे अपनी परेशानियों का समाधान मिलने लगा। परेशानियां जीवन की सतह पर होती हैं, जैसे समुद्र की लहरें। यदि हम अपनी आत्मा की गहराई में जाएं, तो हमें शांति और समाधान मिलेगा। जीवन में उतार चढ़ाव सामान्य है, लेकिन इनसे घबराने के बजाय हमें अपनी आंतरिक शक्ति को मजबूत करना चाहिए। कहानी नंबर 2, तूफान में दीपक। एक गांव में एक भयंकर तूफान आया। तूफान के कारण अंधकार छा गया और गांव के लोग डर गए। वे घबराहट में एक दूसरे की ओर भागते हुए कहने लगे कि अब समय कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी स्वामी विवेकानंद उस गांव में पहुंचे। उन्होंने देखा कि लोग बहुत भयभीत हैं और तूफान के सामने हार मान चुके हैं। स्वामी विवेकानंद ने एक छोटे दीपक को जलाकर अपने हाथ में उठाया और बोले, देखो, यह छोटा सा दीपक भी अंधकार को दूर कर रहा है। तूफान कितना भी बड़ा क्यों न हो, एक छोटी सी रोशनी भी अंधेरे को मिटा सकती है। इसी तरह हर जीवन में अंधकार हो तो एक छोटी सी सकारात्मक सोच भी हमारे भीतर आशा की किरण जगा सकती है। स्वामी जी की इस बात से गांव के लोग प्रेरित हुए। उन्होंने मिलकर तूफान से निपटने के उपाय ढूंढे। वे संगठित हुए, एक दूसरे की मदद की और तूफान से हुए नुकसान की भरपाई करने लगे। धीरे धीरे तूफान खत्म हो गया और गांव फिर से सुरक्षित हो गया। चाहे कितनी भी विपत्तियां क्यों ना आए, हमें हार नहीं माननी चाहिए। एक छोटी सी सकारात्मक सोच भी बड़े से बड़े अंधकार को दूर कर सकती है। निराशा के समय भी हमें अपने आत्मविश्वास और उम्मीद को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि यही हमें मुश्किलों से बाहर निकाल सकता है। कहानी नंबर 3, बिच्छू और संत। स्वामी विवेकानंद ने एक बार एक संत को देखा जो एक बिच्छू को पानी से निकालने की कोशिश कर रहा था। वह बिच्छू पानी में डूब रहा था और संत उसे बचाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते थे, लेकिन बिच्छू बार बार उन्हें डंक मारता था। संत हर बार
दर्द सहते थे, फिर भी वे बिच्छू को बचाने की कोशिश करते रहे। स्वामी विवेकानंद ने यह देखा और संत से पूछा, महात्मा जी, जब यह बिच्छू आपको बार बार डंक मार रहा है तो आप इसे क्यों बचा रहे हैं? संत ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह बिच्छू का स्वभाव है कि वह डंक मारे। वह अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कार्य कर रहा है, लेकिन मेरा स्वभाव है कि मैं किसी की मदद करूं, चाहे वह कोई भी हो। मैं क्यों अपने स्वभाव को बदलूं? स्वामी विवेकानंद की इस बात से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने समझा कि दूसरों के गलत आचरण के कारण हमें अपने स्वभाव को नहीं बदलना चाहिए। अच्छाई करना हमारा कर्तव्य है और हमें इसे निभाते रहना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसे भी हो। दुनिया में लोग आपको दुखी कर सकते हैं, गलत कर सकते हैं, लेकिन दूसरों की गलतियों के कारण हमें अपने आचरण को नहीं बदलना चाहिए। हमारा कर्म हमारा स्वभाव दर्शाता है और हमें उसे बनाए रखना चाहिए। कहानी नंबर 4, आस्था का बल। स्वामी विवेकानंद एक बार एक छोटे से गांव में गए, जहां गांव के लोग एक बड़ी समस्या से जूझ रहे थे। गांव के बीच में एक विशाल चट्टान थी जो रास्ते में आ रही थी। गांव के लोगों ने कई बार उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन हर बार वे असफल ही रहे। वे निराश हो गए और मानने लगे कि यह चट्टान कभी नहीं हटेगी। स्वामी विवेकानंद ने गांव वालों से कहा, तुम्हें अपनी ताकत पर विश्वास रखना चाहिए। जब तुम्हें अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं होगा तो तुम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। गांव के लोग स्वामी विवेकानंद की बातों से प्रेरित हुए और उन्होंने फिर से चट्टान को हटाने का प्रयास किया। इस बार वे पूरी निष्ठा और आत्मविश्वास के साथ जुट गए। कई प्रयासों के बाद अंततः वे चट्टान को हटाने में सफल हो गए। गांव के लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने स्वामी विवेकानंद का धन्यवाद किया। जीवन में किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए आत्मविश्वास और आस्था की आवश्यकता है। यदि हम अपने प्रयासों पर विश्वास करेंगे और लगातार मेहनत करेंगे तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आस्था और विश्वास से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। कहानी नंबर 5, समस्या में भी अवसर खोजना। स्वामी विवेकानंद के पास एक बार एक विद्यार्थी आया जो अपनी बार बार की असफलताओं से बहुत निराश था। उसने स्वामी जी से कहा, गुरुदेव, मैं हर बार परीक्षा में असफल हो जाता हूँ। मैं बहुत कोशिश करता हूँ, फिर भी मुझे सफलता नहीं मिलती। अब मुझे अपनी योग्यता पर भी शक होने लगा है। स्वामी विवेकानंद ने उसे ध्यान से सुना और कहा, असफलता जीवन का एक हिस्सा है। यह हमें यह दिखाती है कि हमारे भीतर अभी और सुधार की आवश्यकता है। समस्या ही वह स्थान है जहां अवसर छिपा होता है। असफलता से घबराओ मत, बल्कि इसे एक सीखने का अवसर मानो। विद्यार्थी ने स्वामी विवेकानंद की बातों को गंभीरता से लिया और अपनी कमियों को सुधारने में जुट गया। उसने अपनी रणनीति बदली और ध्यानपूर्वक पढ़ाई की। अगले वर्ष उसने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। हर समस्या के भीतर एक अवसर छिपा होता है। असफलताओं से घबराने के बजाय हमें उनसे सीखना चाहिए और अपने प्रयासों को सुधारते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए धैर्य, मेहनत और सच्ची दृष्टिकोण जरूरी है। ये कहानियाँ यह सिखाती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठोर क्यों न हो, हमें अपने आत्मविश्वास, आस्था और सकारात्मक दृष्टिकोण को बनाए रखना चाहिए। इसके बाद है कहानी नंबर 6, छोटे प्रयासों की बड़ी शक्ति। एक बार स्वामी विवेकानंद के पास एक व्यक्ति आया जो बहुत निराश था। उसने कहा, स्वामी जी, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन मुझे कभी बड़ा परिणाम नहीं मिलता। मुझे लगता है कि मेरे प्रयास बेकार हैं। स्वामी विवेकानंद ने उसे एक बगीचे में ले जाकर कहा, देखो देखो यहाँ के पेड़ कितने ऊंचे और मजबूत हैं। क्या तुम्हें पता है कि ये बड़े पेड़ कैसे बने? वह व्यक्ति बोला, यह पेड़
बीज से शुरू होंगे और समय के साथ बड़े हो गए होंगे। स्वामी जी ने उत्तर दिया, सही कहा, ये पेड़ छोटे बीजों से उगे हैं। तुम्हें छोटे प्रयासों को बेकार नहीं समझना चाहिए। हर बड़ा कार्य छोटे प्रयासों से ही शुरू होता है और धीरे धीरे मेहनत रंग लाती है। उस व्यक्ति ने स्वामी विवेकानंद की बात को समझा और अपने छोटे प्रयासों को निरंतर जारी रखा। कुछ समय बाद उसे सफलता मिली। इस तरह से हर बड़ा कार्य छोटे छोटे प्रयासों से ही सफल होता है। किसी भी छोटे प्रयास को बेकार न समझें, क्योंकि यही छोटे प्रयास मिलकर बड़ी सफलता का आधार बनते हैं। स्वामी विवेकानंद की 7वीं कहानी है आत्मनिर्भरता की सीख। एक बार एक गांव में एक किसान था जो हर समस्या के लिए दूसरों पर निर्भर रहता था। एक दिन उसकी फसल बर्बाद हो गई और वह स्वामी विवेकानंद के पास मदद मांगने आया। उसने कहा, गुरुदेव, मेरी फसल बर्बाद हो गई है और अब मुझे पता नहीं कि मैं क्या करूं। कृपया मेरी मदद करें। स्वामी विवेकानंद ने उसे कहा, तुमने अब तक दूसरों पर निर्भर रहकर जीवन जिया है, लेकिन असली शक्ति आत्मनिर्भरता में है। जब तुम खुद अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करोगे, तभी तुम्हें सच्ची सफलता मिलेगी। किसान ने स्वामी विवेकानंद की बात मानी और अपनी मेहनत से फिर से खेती शुरू की। इस बार उसने दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय खुद अपनी समस्याओं का हल ढूंढा और सफल हुआ। आत्मनिर्भरता से ही सच्ची सफलता मिलती है। हमें अपनी समस्याओं का हल खुद ढूंढना चाहिए। दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता से ही जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है। स्वामी विवेकानंद की कहानी 8वां कहानी के माध्यम से हम समझेंगे, मौका हाथ से न जाने दो। स्वामी विवेकानंद एक बार अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। रास्ते में एक नदी पड़ी जिसे पार करना था। स्वामी जी ने देखा कि नदी का पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है। उन्होंने शिष्यों से कहा, हमें जल्दी से नदी पार करनी चाहिए क्योंकि पानी और बढ़ सकता है। लेकिन कुछ शिष्य आलसी थे और उन्होंने कहा, गुरुदेव, हम थोड़ी देर बाद पार कर लेंगे। स्वामी विवेकानंद ने उन्हें समझाया, जो मौका अभी तुम्हारे सामने है उसे छोड़कर बाद में सोचना मूर्खता है। नदी का पानी बढ़ रहा है और यदि हम अब इसे पार नहीं करेंगे तो बाद में यह और मुश्किल हो जाएगा। जो शिष्य स्वामी जी की बात मानकर तुरंत नदी पार कर गए वे सुरक्षित रहे, लेकिन जिन्होंने देर की उन्हें बाद में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जीवन में अवसरों को तुरंत पहचानना और उनका लाभ उठाना बहुत जरूरी है। यदि हम समय रहते सही निर्णय नहीं लेते तो अवसर हाथ से निकल जाते हैं और समस्याएं और बढ़ सकती हैं। इन कहानियों से यह सीखने को मिलता है कि आत्मनिर्भरता, समय की कद्र और छोटे प्रयासों का महत्व जीवन में सफलता की कुंजी है। जीवन में मिलने वाले अवसरों का सही समय पर लाभ उठाना और खुद पर विश्वास रखना ही हमें आगे बढ़ाता है। तो दोस्तों, कैसे लगी ये कहानियाँ? अगर मेरी ये कहानियाँ आप पसंद आई होगी तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको अच्छी अच्छी कहानियों का नोटिफिकेशन आ सके और आप इन कहानियों का अपनी ज़िंदगी में
फ़ायदे ले सकें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।